हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के ऊपर और एक्सरसाइज 2.1 पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से उन वीडियोस को चेक कर सकते हो, जिससे कि इस टॉपिक पे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस पॉलिनोमियल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में एट x इक्वल टू 0, देन इस पे और फिर x इक्वल्स टू 2 पे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको p ऑफ x क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पॉलिनोमियल x में है, तो इसलिए यहाँ पे हमने x लिख दिया। अगर y वेरिएबल में होता तो y लिख देते। और p जो है वो बता रहा है कि पॉलिनोमियल है ये, तो पॉलिनोमियल को लिखने का वे होता है p ऑफ x p ऑफ y। यहाँ पे x था तो इसलिए p ऑफ x लिख दिया। अब कौन से पॉइंट पे हमने फाइंड करना है? x इक्वल टू 0। जिस भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। लाइक मैं पुट करूंगी x इक्वल टू 0। यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे मुझे पता है 5x लिखने का मतलब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। माइनस 4x इज 0 प्लस 3। सो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। सो इसका आंसर आ गया 3। तो p ऑफ 0 मेरे पास आ गया 3। अब सेकेंड पार्ट उसी तरह से x इक्वल टू 1 पे सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन हम सेम पॉलिनोमियल लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे चाहिए x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू, तो जहां जहां x है मैं वहां वहां -1 पुट कर देती हूँ। 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 लिखा तो दो साइंस इकट्ठे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है। -4 अगेन x का स्क्वायर प्लस 3। तो अब 5 1 जा 5 और साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे है -4 -1 का स्क्वायर। माइनस की पावर इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस की पावर इवन है, माइनस खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर, 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही रहेगा, प्लस 3। तो इसको सॉल्व करके आ गया -5 -4 प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे हम, इसका आंसर आ गया -6। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 2 पे, तो जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट करते जाएंगे। -4 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 -4 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3। तो इन दोनों को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी टर्म का आता है। 16 इज ग्रेटर देन 10, तो माइनस का साइन आ गया प्लस 3। सो आंसर आ गया -3। Now second question is find p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomial। तो हर एक पॉलिनोमियल में हमने ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। अब 3 वैल्यूज, इस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? आप इसको और इसको कंपेयर करके देख लो। p दोनों जगह पे आ रहा है, यहाँ y आ रहा है तो यहाँ पे 0, यानी यहाँ अगर y की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो p ऑफ 0 आ जाएगा। फिर इसको और इसको कंपेयर करके देख लो। p दोनों जगह पे आ रहा है, यहाँ y है यहाँ 1, तो y की जगह पे 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1 आ जाएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं p ऑफ 0। उसके लिए पुट करेंगे हर जगह पे 0, जहां जहां y है वहां वहां 0 पुट कर देते हैं, तो 1 आ गया। सो p ऑफ 0 मेरे पास आ गया 1। अब चाहिए p ऑफ 1, वो कैसे करेंगे? जहां पे y है इसी पॉलिनोमियल में वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गए, 1 आ गया। सो p ऑफ 1 आ गया 1। अब मुझे चाहिए p ऑफ 2, उसके लिए y की जगह पे 2 पुट कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3। p ऑफ 2 आ गया 3। सो मेरे पास p ऑफ 0 भी आ गया, p ऑफ 1 भी आ गया, p ऑफ 2 भी आ गया। तो इसी तरह से हमने इसका सेकेंड पार्ट करना है। यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट इज t, तो हम t की जगह पे 0 पुट करेंगे, देन 1 पुट करेंगे, फिर 2। अब पहले पुट कर देते हैं 0, तो जहां जहां t है वहां वहां रहेगा 0। 0 स्क्वायर 0 क्यूब, 2 प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, सो इसका आंसर आ गया 2। सो p ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2। नाउ मुझे चाहिए p ऑफ 1, तो जहां पे t है वहां पे मैं पुट कर दूंगी 1। सेम पॉलिनोमियल रहेगा हर बार, तो 1 प्लस 2
टी का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब 1 का क्यूब, 2 + 1 + 2 - 1, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहेगा। 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो इसका आंसर आ गया 4। सो पी ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 4। अब मुझे चाहिए पी ऑफ 2, तो जहां पे टी है उसकी जगह पे पुट करेंगे 2, सेम पॉलिनोमियल में 2 प्लस ये 2 तो था ही, टी की जगह पे 2 पुट करना, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, तो 2 + 2 4 बन गया। ये वाला 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। 4 + 2 4 = 8 - 8, ये कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ गया 4। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट, मुझे चाहिए पी ऑफ 0, तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे। देन मुझे चाहिए पी ऑफ 1, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे। पी ऑफ चाहिए मुझे 2, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे। 2 का क्यूब मैं लिख देती हूँ कैसे, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 = 4 2 = 8 बन गया। उसी तरह से इसका लास्ट पार्ट है, सबसे पहले मुझे चाहिए पी ऑफ 0, तो जहां जहां x है सिर्फ वहां पे मैंने चेंजेस करनी है, बाकी जो जो ब्रैकेट जैसे जैसे है वैसे वैसे ही लगाते जाना। 0 - 1 -1, 0 + 1 1, तो 1 1 = 1 और साइन माइनस का। अब मुझे चाहिए पी ऑफ 1, सेम पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करेंगे। ब्रैकेट्स जैसे हैं वैसे ही मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 - 1 0, 1 + 1 2, तो 0 से मल्टीप्लाई होके 2 0 ही बन गया। ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया आपको मल्टीप्लीकेशन होता है। अब चाहिए पी ऑफ 2, सेम पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2, 2 - 1 1, 2 + 1 1, तो 3, पी ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 3। तो सेम वे से हमने कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। Now third question is verify whether the following are zeros of polynomial against them। हमने चेक करना है हर एक पार्ट के लिए, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ और उसके सामने एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। हमने चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो मतलब कहने का रूट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी वैल्यू को चेक करने के लिए बोला है उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में हमने पुट कर देना। तो यहाँ है -1/3, -1/3 हम पुट करके देखते हैं। -1/3 + 1, तो इससे ये कैंसिल होके -1 + 1 तो 0। अगर पुट करने पे वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल का रूट है। अगर 0 नहीं आती, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि ये वैल्यू इसका पॉलिनोमियल का रूट या 0 नहीं है। तो इसमें 0 आ गया, हम लिख देंगे यस x = -1/3 is a zero of p of x = 3x + 1। तो सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे ही करने हैं। सेकंड पे करते हैं, कैसे करेंगे। सो जहां पे x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई 4/5, मैं 4/5 पुट करके देखती हूँ कि क्या ये 0 आता है या नहीं आता। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे, नो कॉमा x = 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ना थर्ड क्वेश्चन पे हमने दो वैल्यूज के ऊपर चेक करना है। पहले x = 1 पे चेक करते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 0 आ गया। सो दिस वैल्यू इज आ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और इज आ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ -1 पे चेक करना है, तो -1 पे पुट करेंगे हम यहाँ पे। माइनस का स्क्वायर पावर इवन हो गई, माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो 0, ये भी 0 आ गया। इसमें भी लिखेंगे यस x = -1 इज ऑल्सो आ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज p of x = जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल गिवन है उसकी हमने दो वैल्यूज के ऊपर चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे -1 पे, -1 + 1 -1 - 2, तो -1 + 1 हमें पता है 0 हो जाएगा। दोनों माइनस के प्लस होता है और साइन माइनस का आता है, तो ये आ गया 0। सो लिख देंगे यस x = -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब चेक करना है मुझे 2 के ऊपर, तो हम 2 पुट करके देख लेते हैं। स्पेस कम थी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2, यहाँ पे 2 + 1 2 - 2, सो 2 + 1 3 और ये बन गया 0, तो इसका भी 0 आ गया। तो लिखेंगे यस x = 2 इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम पार्ट करेंगे जैसे 5 है, x = 0 पे चेक करना है, तो आप 0 झट से पुट करके देख लोगे, 0 आ गया, इसका भी आ जाएगा यस दिस x = 0 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज p of x = lx + m और x की इस वैल्यू के ऊपर हमने चेक करना है। तो
m अपॉन l मुझे पुट करना है जहां जहां x है। तो L से L कैंसिल आउट हो गया, माइनस m प्लस m, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 0। हम लिख देंगे यस दिस वैल्यू इज अ रूट और 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकेंड लास्ट पार्ट, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमने इसके ऊपर चेक करना है। तो x की वैल्यू सबसे पहले इस पे चेक करके देखते हैं। जहां जहां x वहां वहां आप पुट कर दो वैल्यूज। -1 अपॉन √3, एक्स की जगह पे पुट करी, उसका है स्क्वायर -1, तो 3 माइनस की पावर इवन है, मैं अगेन बता रही हूँ, माइनस खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर रह गया 1, और नीचे है √3 का स्क्वायर। हमें पता है रूट से स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, तो बच गया 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 0, सो 0 आ गया। यस x इक्वल्स टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम आप करोगे 2/√3 से। नाउ लास्ट पार्ट इज p ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 1, और x की जो वैल्यू हमने चेक करनी है दैट इज 1/2। सो 1/2 पुट करके देखते हैं। 1 + 1 equals to, which is not equal to 0. So this is not a 0 of this polynomial. So last part इस exercise का देखते हैं। फोर्थ पार्ट, find the 0 of polynomial in each of the following cases. लास्ट हमने इससे पहले जो पार्ट किया उसमें चेक करना था कि वो 0 है या नहीं। इसमें हमने 0 फाइंड करना है, मतलब रूट फाइंड करना है। अब रूट कैसे फाइंड करेंगे? जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपने अज्यूम कर लेना है उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। ये फर्स्ट स्टेप आपने हर एक पार्ट में करना है जहां पे भी आपको बोला होगा 0 फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। प्लस हो रहा है, जो 5 है इधर, उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू आ गई -5। सो x इक्वल्स टू -5 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम हम सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे। जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल एज्यूम कर लो। 5 इधर माइनस का, उधर जाके प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू 5 आ गई। दिस इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट भी वैसे ही, इसको हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं, और यहाँ से 5 पहले उधर लेके गए, माइनस का बन गया, और मेरे पास अभी भी x नहीं आया, x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और x, और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x - 2। 3x - 2 को 0 के इक्वल पुट कर लो। 3x 2 उधर जाके प्लस का बन गया, और 3 उधर जाके डिवीजन में चला गया, क्योंकि हमने रिलेशन देखना होता है उसका x, जिस वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, उसके साथ तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए उधर जाके डिवाइड हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 3x, उसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू 0/3 जो कि 0 ही बन जाएगा। तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो वो 0 ही बनेगा। नो सेकेंड लास्ट पार्ट, पॉलिनोमियल जो भी है उसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो, सेम 0/a, यानी कि 0 बन गया। नो लास्ट पार्ट इज px इक्वल टू cx प्लस d एंड c इज नॉट इक्वल टू 0। कहते c 0 नहीं है, और c एंड d जो है ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो, जिससे आपको डिटेल में पता चल जाएगा रियल नंबर्स के बारे में। सो करना तो हमने फाइंड इसमें भी 0 है, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। हमें पता है ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो d को पहले उधर लेके जाते हैं, d उधर जाके हो गया माइनस का, तो आ गया मेरे पास cx इक्वल्स टू -d। अभी भी x सेपरेट नहीं हुआ, x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, c को उधर भेज देती हूँ, तो x की वैल्यू ये आ गई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। कोई भी आपका डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।